हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 4.E को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहला प्रश्न नोट किया मेरे दोस्त। इसमें जितने भी क्वेश्चंस जो है ना मेरे दोस्त, सारे आपका जो है वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न है। आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले मेरे दोस्त आपको कुछ ऐसे वर्ड में क्वेश्चंस दे रखा होगा, मतलब शब्दों में, और उसमें क्या करना होता है, हमें समीकरण बनाना है। ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है। तो इसलिए मेरे दोस्त बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह चैप्टर टफ लगे, ऐसे प्रश्न मेरे दोस्त जो है हार्ड लगते हैं उनको। ठीक है, लेकिन उसको आसान बनाने के लिए मेरे दोस्त मैं आपको यहाँ पर आ चुका हूँ। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या बताना है मेरे दोस्त, तो संख्याएं। अब कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपली देखिए, यहाँ पर बोल रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहला काम यही करना है कि जो आपसे पूछे मेरे दोस्त, हमसे पूछ रहा है संख्याएं याद कीजिए, जो भी आपसे पूछे मेरे दोस्त उसको खुद से एज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे दोस्त, तो एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर नोट कर देंगे हम लोग कि माना, क्या मेरे दोस्त, माना पहली सम संख्या यक्स तथा दूसरी सम संख्या, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, सम संख्या यक्स प्लस 2 है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए, पहली तो समझ में शायद आप लोग को थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, क्योंकि हमने 2-4 बार रैखिक समीकरण में भी मानना सीखा था। ठीक है, लेकिन दूसरी सर आपने x प्लस 2 कैसे कर दिया, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं है तो ठीक है। यह एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आपके मन में बनने चाहिए। तो इसको समझते हैं मेरे दोस्त कि दूसरी संख्या हमने x प्लस 2 कैसे मानी। आपको पता होगा मेरे दोस्त, सम संख्याओं की बात चल रही है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, या क्या है, सभी सम संख्याएं हैं। ऐसे डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा मेरे दोस्त, इतना आपको पता होगा। अगर आप देखोगे मेरे दोस्त, 4 में से माइनस कर दे 2 को तो 2 आएगा, और 6 में से माइनस करे 4 को तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 8 में से माइनस करें मेरे दोस्त 6 को तो 2 आ जाएगा। हर एक कंडीशन में, यानी कि उसके अगले वाले को घटा देते रहे, अगले वाले में से पिछले वाले को घटा देते हैं मेरे दोस्त, तो उस कंडीशन में 2 का डिफरेंस आता है। जैसे कि हमने 4 में से 2 घटाया तो 2 का डिफरेंस, 6 में से 4 को घटाए तो 2 का डिफरेंस, 8 में से 6 को घटाए तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आ रहा है कि नहीं मेरे दोस्त। अब देखिए ध्यान से, आ जाइए आपका जो हमने माना है, हमने माना क्या है, पहली संख्या जो सम संख्या वो यक्स है। जब पहली सम संख्या मेरे दोस्त यक्स है और साथ में प्रश्न में बोला है दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्या होता है, क्रम अनुसार। क्या होता है मेरे दोस्त, क्रम अनुसार। 2 के बाद 4 आएगा, क्रम अनुसार का मतलब यही है, क्योंकि सम संख्या तो क्रम के बाद अगर देखोगे तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, ऐसे ही तो आएंगे। तो सिंपली अगर आप क्या करो, इस यक्स में पहली संख्या में पता नहीं तो हमने यक्स मान लिया, और इस यक्स में 2 जोड़ दोगे तो अगली संख्या आ जाएगी कि नहीं मेरे दोस्त। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है 4 में प्लस कर दे 2 को, इस 4 में प्लस 2 जो यहाँ पर आ रहा है इधर से ऐड कर रहे हैं तो 6 आ जाएगा, 6 में प्लस कर दे 2 को तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 8 आ जाएगा, और 8 में प्लस कर दे 2 को तो 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगला जो है मेरे दोस्त आ रहा है क्रमागत सम संख्या है, वो 2 को ऐड करने पर आ रहा है। तो हमने एक मानी है जब यक्स मेरे दोस्त, तो अगली क्या आएगी, यक्स प्लस 2 ही तो आएगी, क्योंकि 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल बोला है क्वेश्चन में। तो इसलिए मेरे दोस्त हमने पहली संख्या जब यक्स मानी है तो दूसरी संख्या क्या मानी है, यक्स प्लस 2, क्योंकि क्रमागत बोल रहा है और 2 का डिफरेंस है, तो यक्स प्लस जब 2 करेंगे तो अगला वाला जो आपका सम संख्या होगा वो आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगला वाला आराम से जैसे हमने यहाँ पर बताया आ जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, इसके आगे हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में दोस्त ध्यान समझिए, कह रहा है कि सम संख्याओं का गुणनफल बोला है, तो गुणनफल का मतलब हो जाता है मेरे दोस्त गुणा। तो पहली सम संख्या क्या है, यक्स है तो यक्स, आई इंटू दूसरी सम संख्या क्या है, यक्स प्लस 2 है तो प्लस 2। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है मेरे दोस्त, 528 के, तो 528 हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यह लाइन आई होप आप लोग को समझ में आई होगी, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक जो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट कर लेंगे वो आगे भी कर लेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि आपको पता होगा इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इस यक्स का यक्स में गुणा कराएंगे, यक्स स्क्वायर इस यक्स में 2 के साथ गुणा कराएंगे तो 2x,
और इस 528 को इधर लाएंगे तो 528 माइनस के साथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस के साथ है, बराबर 0। अब हमें देखिए इसको सॉल्व करने की दो विधियां हमने पढ़ी, एक आपका सूत्र के थ्रू और एक पढ़ी है आपका इस बीच वाले को दो भागों में बांटकर। तो मैं उसी विधि से करूंगा। आपको पता होगा मेरे दोस्त, इस बीच वाले को ऐसे दो भागों में बांटना होता है कि प्लस करें या फिर माइनस करें, तब यह जो नंबर ऑलरेडी है वो आ जाए, नहीं कि 2 आ जाए। 2 है यहाँ पर, एक्स वाले को अभी छोड़ दीजिए। और जब गुणा करें मेरे दोस्त, तो गुणा जब करें ना तो -528, क्या मेरे दोस्त, माइनस का 528 इंटू एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहता है, इंटू क्या, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक, यहाँ पर कुछ आगे नहीं दिख रहा है तो एक है, एक, यानी कि माइनस का 528 ही लाना रहेगा मेरे दोस्त, क्योंकि एक का गुणा 528 में होता है तो यही आता है। तो आपको सिंपली इतना ध्यान में रखना है कि इस बीच वाले पद को कह लें या टर्म कह लें मेरे दोस्त, हिंदी में पद बोलते हैं, इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। ऐसे दो भागों में क्या करना है मेरे दोस्त, बांटना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए, माइनस का 528 और जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, 528 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अगर नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पर दो नंबर कौन से, प्रैक्टिस जब लगातार करोगे तो आपको मन में बन जाता है कौन से दो नंबर है। नहीं प्रैक्टिस किए रहोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा 6 और 4, फिर 2 से काटेंगे तो 1 3 2, सही कटा है ना जी, उसको देख लेते हैं, हाँ ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 6 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3 3, फिर 3 से काटेंगे तो 11, यहीं तक रहने दीजिए क्योंकि अब 11 सही कटे। अब देखिए मेरे दोस्त, आप क्या कीजिए, इसका इसमें गुणा करा दीजिए तो 3 दूना 6, इसका इसमें कराएंगे तो, क्योंकि देखिए 2 का डिफरेंस होना चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 528 है तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, इसका इसमें करा दे। अगर 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इन तीनों को हमने ऐसे लिख लिया, कुछ आप लोग समझिए, ठीक है। इसको एक साथ लिखिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। और यहाँ पर जो 11 बचा है इसका गुणा हम इस ऊपर वाले में करा दिया, तो हमने 11 गुणे 2 यानी कि हो जाएगा 22। अब देखिए हमने दो नंबर यहाँ पर ढूंढ लिया मेरे दोस्त, 24 और 22। अगर मेरे दोस्त आप 24 और 22 का गुणा कराएंगे ना, तो आप लोग करके देख लीजिएगा। बिलीव नहीं होगा तो आप कहोगे, बिलीव नहीं है तब देख लीजिएगा, लेकिन मेरे को श्योर है कि 528 आता है। ठीक है, 24 गुणा 22 जब कराएंगे मेरे दोस्त ना 528 का आएगा, मैं 100% श्योर हूँ। और आपका 24 में से अगर माइनस कर दें मेरे दोस्त 22 को, तो आपको पता है +2 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर लाना था। और क्योंकि -28 लाना है तो एक तो माइनस में लेना ही पड़ेगा हमें, माइनस में जब लेंगे तभी तो जाकर माइनस का 528 आएगा, क्योंकि हम माइनस के साथ लाना था। इतना समझ में आया मेरे दोस्त? तो उन दोनों नंबर को यहाँ पर लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 24 एक्स माइनस का 22 एक्स माइनस का 528। एक चीज़ ध्यान रखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जो हमने लिखा है ना +24 और -22, इसमें एक कंडीशन ये होता है, यहाँ पर जो भी साइन रहे वह साइन बड़े वाले के साथ लिखते हैं, जब भी एक प्लस में लेना है एक माइनस में। क्योंकि देखिए यहाँ पर 24 को हम प्लस में ले रहे हैं, माइनस और 22 को माइनस में ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो यहाँ पर साइन रहे अगर प्लस रहे तो प्लस को बड़े वाले के साथ, यानी +24 के साथ हमने लिया है ना। अगर यहाँ पर माइनस आता है ना तो -24 लिखते हैं, +22 लिखते हैं, बस इतना चेंज कर देते हैं। ठीक है, आई होप जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ मेरे तो समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, एक लाइक तुरंत कर देना है। अब देखिए मेरे दोस्त, दो का पेयर बनता है नॉर्मली, इन दोनों में कॉमन देखिए क्या हो जाएगा, तो कॉमन कहोगे सर एक्स होगा, क्योंकि वही सम्मिलित है और कुछ सम्मिलित नहीं है। कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि जो दोनों में सम्मिलित हो मैक्सिमम वही कॉमन हो जाएगा। तो एक एक्स यहाँ से बाहर चला गया तो एक्स बचा, प्लस है तो प्लस मेरे दोस्त, यहाँ से भी एक्स बाहर चला गया तो हो जाएगा 24। ठीक है, इन दोनों में देखोगे तो -22 कॉमन है मेरे दोस्त। जब -22 कॉमन है तो यहाँ से -22 जब लिए है आपने तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, और 22 बाहर चला गया तो एक्स, यहाँ पर माइनस है मेरे दोस्त। ठीक है, यह तो हो गया मेरे दोस्त, यह बचा है -28, -28 है, -28 है, क्या है 528, सॉरी 528 है। और -22 से जब भाग लगाएंगे मेरे दोस्त, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 22 से 24 में कैंसिल होगा, यानी कि आ जाएगा प्लस का 24 बराबर 0। साइन चेंज हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर भी x + 24, यहाँ पर भी x + 24, दोनों ब्रैकेट में मान सेम, तो x + 24 फिर से हमने कॉमन लिया, यहाँ से x + 24 बाहर चला गया, बचा क्या मेरे दोस्त, यहाँ पर x बचा, माइनस यहाँ पर भी x + 24 जब बाहर गया तो माइनस का 22 बचा, तो 22।
ठीक है मेरे दोस्त, अब सिंपली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुलना करनी है। तुलना कैसे करते हैं तो आपको पता होगा कि x + 24 बराबर 0 के साथ एक बार तुलना करेंगे, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -24। ठीक है, और x माइनस का 22 बराबर जब 0 करेंगे, इसको भी तुलना करेंगे तो उसको ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा +22 के साथ। ठीक है, तो अब देखिए हमें 2 नंबर बताने थे, 2 नंबर कौन से होंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इस माइनस वाले को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। क्या मेरे दोस्त, माइनस वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, या फिर कहीं कहीं पर आएगा तो माइनस वाले को प्लस के साथ लिख लेते हैं। तो 22 और 24 2 नंबर वैसे ही दिख रहे हैं, अगर इसको प्लस के साथ हम लिख लें, क्योंकि कभी भी दो क्रमागत धनात्मक नहीं बोला है, लेकिन सम संख्याएं जो है माइनस में नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम माइनस वाले को छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली एक संख्या आपने ज्ञात किया ना 22, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या है मेरे दोस्त 22, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो दूसरी संख्या भी दिख रहा होगा आपका 22 + 2, क्योंकि भैया हमने दूसरी संख्या मानी है ना, लाकर रख लीजिए, दिक्कत है तो 24। समझ में आया मेरे दोस्त, आसान था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा मेरे दोस्त, हर एक प्रश्न में टाइम लगेगा, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम वाले में यही प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है। ठीक है, और बन भी जाए तो मैं तो बना दूंगा, आप लोग को समझ में भी तो आना चाहिए, तो इसलिए मेरे दोस्त थोड़ा टाइम लग सकता है। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा कर क्या करता हूँ, दूसरा जो क्वेश्चन है वो बताता हूँ मेरे दोस्त। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट को क्वेश्चन को बताता हूँ मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है ना, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। ठीक, क्या बताना है मेरे दोस्त, व्युत्क्रमों का योग। सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा मेरे दोस्त, दो संख्याएं बोला है तो इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सी दो संख्याएं हैं। तो वही क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे दोस्त मानेंगे कि माना वे दो संख्याएं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न में ऐसा हमेशा होता है, जो भी चीज़ें आपसे पूछेगा वो हमें खुद से एक बार एज्यूम कर लेना है। माना वे दो संख्याएं x और क्या है मेरे दोस्त, y है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि माना वे दो संख्याएं x और y है, तो यहाँ पर बोल रहा है दो संख्याओं का योग, तो उसके पहले सबसे पहले प्रश्नानुसार लिखिए और प्रश्न के अनुसार मेरे दोस्त समीकरण बनाइए। दो संख्याओं का योग बोला है 20 है, तो x + y बराबर हो जाएगा 20। क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि हमने जो दो संख्याएं मानी क्या है, x और y मानी है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ ही तो 20 के बराबर है प्रश्न के अनुसार, इसलिए प्रश्नानुसार भी लिखा है। सिंपल सी बात है, समीकरण नंबर इसे मानेंगे 1, और बोला है उनका गुणनफल 10 है, यानी कि x y बराबर हो जाएगा आपका 10, क्योंकि दो संख्या हमने x y मानी है, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बोला है उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है, जो दोनों संख्याएं हैं उनके व्युत्क्रमों का योग। अब सबसे एक पॉइंट इसमें आ गया व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होते हैं मेरे दोस्त, तुम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यक्स का व्युत्क्रम क्या होगा मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए यक्स का व्युत्क्रम क्या होना चाहिए। बहुत सारे भाइयों को पता भी होगा, यक्स का व्युत्क्रम होगा x/1/x। ठीक है, यह नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर दो नंबर है, कौन कौन से, x और y, और उनके व्युत्क्रमों का योग बोल रहा है। तो व्युत्क्रमों का योग हम संख्याओं के यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1/x प्लस का 1/y। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इन दोनों में जोड़ जो है एक्स वाई भिन्न का जोड़ बन रहा है, हमने एक्स वाई क्या होगा, नीचे एलसीएम होगा तो ले लिया। यक्स से इसमें जब भाग देंगे तो यक्स वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे दोस्त, वाई वाला, और वाई का इस एक में गुणा कराएंगे तो वाई ही आ जाएगा प्लस का, इस वाई से जब इसमें भाग देंगे तो वाई वाला पार्ट फिर से क्लियर हो गया, मतलब कट गया मेरे दोस्त, यक्स बचा, यक्स का एक में गुणा तो यक्स। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्त, हम इसको लिख सकते हैं क्या कि यक्स प्लस वाई। मैंने क्या किया, यक्स वाले को पहले लिख दिया, वाई वाले को बाद में लिख दिया बटे, और इसको भी लिख सकते हैं, वैसे तो यह ये है यक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं समीकरण, मैं क्या करता हूँ इधर नोट करता हूँ, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, इसको 2 मान लीजिएगा आप लोग, मान जब लाकर रख रहे हैं इसमें, तो यक्स प्लस वाई के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 20 दिया है तो 20,
और एक्स वाई के स्थान पे यहाँ से क्या रख सकते हैं 10 मेरे दोस्त। एक शून्य से एक शून्य जब कैंसिल होगा बचेगा क्या 2, यही आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आया? आसान प्रश्न था, बहुत सारे स्टूडेंट खुद से भी कर ले जाएंगे। मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त जो अगला प्रश्न है वो बताता हूँ। ठीक है, हाँ दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी एक अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए क्या कह रहा कि संख्या के का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, संख्या कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त? सबसे पहले जो कहा है उसे मानेंगे कि माना क्या मेरे दोस्त, माना संख्या चाहे आपका यक्स है। ठीक है, माना संख्या यक्स है, जो आपकी संख्या पूछ रही है। ठीक है, पूछ रहा है प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जब संख्या x माना है तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें समीकरण बनाना रहता है मेरे दोस्त। सबसे पहला काम तो यही है, जैसे ही समीकरण हम बना लेंगे प्रश्न आपका सॉल्व हो जाने वाला है। तो जब हमने माना है कि माना संख्या x है तो संख्या ज्ञात करना है, तो सिंपली आप देखोगे तो यहाँ पर बोला क्या है कि संख्या के वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक। तो इस संख्या का वर्ग, इस संख्या का हमने वर्ग कर दिया, बराबर है किसके बराबर है, तो उस संख्या के 4 गुने, यानी कि जो यक्स है ना इसमें 4 से गुणा करा रहे हैं और हो जाएगा प्लस का 12 अधिक। अब क्यों ऐसा हमने समीकरण कुछ बनाया, बहुत सारे भाइयों को कंफ्यूज हो गए होंगे कैसे हो गया। समझिए बात को, आपको करना क्या होता है कि LHS इक्वल टू RHS के बनाना होता है प्रश्न में। ठीक है, नहीं कि यह मान इस मान के बराबर होना चाहिए, यह मान इस मान के बराबर होना चाहिए। इस समीकरण में ऐसा बैलेंस करना होता है। बैलेंस कैसे होगा, प्रश्न के अनुसार हम बैलेंस कर रहे हैं। प्रश्न में बोला है किसी संख्या का वर्ग, हमने वो संख्या x जब मानी है तो इस संख्या का वर्ग किया। ठीक है, वर्ग उसके 4 गुने से, जो संख्या हमने जिस संख्या को वर्ग किया है उस संख्या के 4 गुने, यानी कि इसमें 4 से गुणा और 12 अधिक है। यह जो है मान इसके बराबर इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में बोला है मेरे दोस्त कि संख्या का वर्ग, या संख्या है ठीक है, इसका वर्ग वर्ग कर दिया उसके 4 गुने से, जो संख्या है उसके 4 गुने से, यानी कि 4 से गुणा से 12 अधिक, यानी 12 जोड़ देंगे। ठीक है, तो सिंपली अगर इस स्टेटमेंट का मतलब देखोगे तो यही बनेगा कि एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4x प्लस का 12, क्योंकि यहाँ पर बोला है क्लियर आउट में मेरे दोस्त कि किसी संख्या का वर्ग, संख्या हमने x मानी इसका कर दिया वर्ग, क्या है उसके 4 गुने से, यानी कि 4 से गुणा 12 अधिक है, तो 12 जोड़ने के बाद यह मान इस मान के बराबर होगा। अब इस सभी वैल्यू को इधर लाइए। ठीक है, आई होप आप लोग को यह समीकरण समझ में आया हो। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 बार वीडियो को आगे पीछे करके देखोगे मैं तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 बराबर 0। सिंपली अब कुछ करने की जरूरत नहीं, गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को सोल्व कर दीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें 12 लाना है। देखिए बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए मेरे दोस्त माइनस का 12 आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आ जाए, जो यहाँ पर है माइनस का 4, क्योंकि -12 इसलिए किया क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है नहीं। तो सिंपली अगर आप 6 और माइनस का 2 करोगे मेरे दोस्त, तो -6 करो और +2 करो तो -4 आएगा, और -6 गुणे 2 करो मेरे दोस्त तो माइनस का 12 आएगा, जो कि आपको लाना था। ठीक है, मैंने इस प्रकार से जो पहला प्रश्न कराया था तब पर भी वहाँ पर बताया था मेरे दोस्त, जहाँ पर एक जोड़ने और एक घटाने की बात चले तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो साइन रहे वही साइन जो है बड़े वाले के साथ लीजिएगा। अभी जस्ट मैंने लिखा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, इसलिए मैंने 6 के साथ माइनस को लिखा, माइनस को 6 के साथ लिख लिया, और जो प्लस है उसको 2 के साथ लिख लिया। ठीक है, जब घटाएंगे तो -4 आएगा, जब गुणा करेंगे तो -12। हमारा काम चलना चाहिए भैया। तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस 12 बराबर 0। 2 का पेयर बनाएंगे मेरे दोस्त, इन दोनों में क्या है x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, तो x -6 हो जाएगा कॉमन, यहाँ से एक x बाहर चला गया। ठीक है, यहाँ से बाहर चला गया x आपका, अब +2 इसमें कॉमन है तो यहाँ से 2 बाहर चला गया तो x बचा मेरे दोस्त। अब +2 ही लिया है तो यहाँ पर माइनस ही होगा, और 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार में कैंसिल, नहीं 6 आ जाएगा बराबर 0। पुनः देखोगे मेरे दोस्त तो x -6 यहाँ पर भी, x -6 यहाँ पर भी, तो पुनः कॉमन लेंगे x -6 एक ब्रैकेट में कॉमन जैसे लिया तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त x -6 बराबर 0 कर लेंगे, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 6, और x प्लस 2 बराबर अगर 0 कर लिए मेरे दोस्त, इसको ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, इतना समझ में आया? समझ में आए कि नहीं मेरे भैया? अब देखिए यहाँ पर बोला है संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप इसको ही संख्याएं मान सकते हो। ठीक है, अगर
आप देखोगे तो इसको भी कर सकते हो कैसे, तो यहाँ पर माइनस वाले को कंसीडर मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले को, यानी कि x बराबर 2 का कंसीडर करते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन में आएगा कि माइनस के साथ आ रहा है तो उसको प्लस के साथ मान लीजिए, सिंपली इतना याद रखिएगा। ठीक है, पीछे दिया भी होगा दो संख्या कौन कौन सी आएगी, तो 2,6 आएगी, प्लस के साथ हमने इस 2 को भी मान लिया, मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आयु को लोग ये प्रश्न समझ में आएगा। अब देखिए इसका जो अगला प्रश्न है चौथा मेरे दोस्त वहाँ पर डायरेक्टली प्रश्न दे रखा है। वैसे प्रश्न हमने पिछली प्रश्नावली में बहुत अच्छे से किया है, तो उस प्रश्न को आपको खुद से करना है, वो होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। उसके बाद से जो 5वां है मेरे दोस्त, इसको मिटाता हूँ, 5वें को नोट करके आप लोग को मैं बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए हमने क्या किया ना, चौथे प्रश्न को भी नोट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब 5वें को भी नोट किया, तो चौथे में मैं कुछ दूर तक आप लोग को बता देता हूँ कैसे सोल्व करना है। सिंपली आप देखोगे ना, तो यहाँ पर क्या है कि आपका क्वेश्चन में यक्स प्लस का 1/x बराबर है 10/3। तो ये इसको सोल्व करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। कैसे मेरे दोस्त, बट्टे 1 कर लो और भिन्न का जोड़ है तो जोड़ लो। यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, मतलब एलसीएम हो जाएगा, सॉरी। जब एलसीएम होगा तो एक से जब x में भाग देंगे तो भाग जाएगा x बार में, और x का इस x में गुणा तो x स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होगा x का गुणा जब x में होगा तो घातें जुड़ती है मेरे दोस्त, यहाँ से एक घात यहाँ से एक घात, यानी कि x स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस मेरे दोस्त। अब इस x से x में भाग देंगे, भाग जाएगी एक बार में, एक का एक में गुणा, यानी कि यही आ जाएगा बराबर 10/3। इसका इसमें गुणा मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा, तो 3 ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 10x। ठीक है, क्योंकि नीचे x है मेरे दोस्त और ऊपर 10 था, 10x हो गया। अब देखिए आगे इसका इसमें गुणा तो 3x स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा तो प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 10x। ट्रांसफ़र कर लीजिए इसको, तो 3x स्क्वायर, पहले इसको मैं लिखता हूँ, तो माइनस का 10x प्लस का 3 बराबर 0। समझ में आया मेरे दोस्त, इतना। इसके बाद इसको सोल्व कर लीजिएगा आप लोग खुद से। क्या मेरे दोस्त, इसको खुद से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको आराम से हो जाएगा। मैं कर भी दे रहा हूँ जल्दी से, ठीक है ना। 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस x प्लस का 3, क्योंकि देखिए आपको क्या करना था कि इस बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ना था हमें, कि गुणा करने पर मेरे दोस्त 9 आ जाए। क्यों गुणा करने पर क्या आ जाए, 9। क्यों ऐसा, क्योंकि इसका जब इसमें गुणा कराएंगे, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 का 3 में गुणा कराएंगे मेरे दोस्त तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 लाना था, ठीक है। और बीच वालों को ऐसे 2 भागों में तोड़ना था कि गुणा करने पर 9 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -10x। तो 9 का गुणा मेरे दोस्त 1 में कराएंगे तो 9 ही आ जाएगा, और -1 सॉरी -9 -1 बराबर हो जाएगा -10। और यहाँ पर माइनस लगाकर और माइनस के साथ गुणा कराइएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। समझ में आया। आप देखिए इन दोनों में 3x कॉमन है, 3x कॉमन ले लेंगे, 3 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, x बचा माइनस का 3 से 9 में भाग लगाएंगे 3 बार में जाएगा, और x से 1 x बाहर ही चला गया तो ये भी खत्म है, x माइनस का 3। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। जब भी ऐसा आता है मेरे दोस्त, हम सिंपली बहुत सारी जगह पर ऐसा कर चुके हैं कि एक रहता है कॉमन, क्योंकि इन दोनों में से किसी भी नंबर में बात करूँ तो एक से तो भाग चली ही जाएगी ना, तो एक कॉमन ले लेंगे। जब एक कॉमन लेंगे मेरे दोस्त तो x माइनस 3 यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए अभी तक। तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस का 1 बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 3, और 3x माइनस 1 से जब बराबर 0 से तुलना करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 1, और x बराबर आ जाएगा 1/3। कंप्लीट हो गया है, कुछ खास नहीं था, आपका आसान था। यहाँ पर देखिए जो 5वां है ना, ये थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट एक लेगा, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न हमने पढ़ा नहीं है, ये ऐसा तो पढ़ा था पिछले प्रश्नावली में। ठीक है, तो यहाँ पर कड़ी में x, मैं प्रश्न को पहले नोट करता हूँ, प्लस 2x माइनस बराबर 1। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे मेरे दोस्त, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वर्ग कर दें, रुक जाइए 1 मिनट। तो वर्ग करने से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वर्ग करने से गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वर्ग मत कीजिए, आप क्या कीजिए ना, इसको पहले लिख लीजिए, तो 2x, इसको बाद में प्लस कड़ी में x बराबर 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, वर्ग करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर भी मान लीजिए मेरे दोस्त, मानना क्या है मेरे दोस्त कि कड़ी में x बराबर क्या है t।
ठीक है, हमने कहा कि कड़ी में x बराबर t मान लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त 2t² प्लस का t बराबर 1। इसको समझिए कि यहाँ पर t² कैसे होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेता हूँ मैं, साइड में समझा देता हूँ आप लोग को। कड़ी में x है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं x पे 1/2। कड़ी में x का मतलब तो यही लिखते हैं ना मेरे दोस्त कि x पे 1/2 लिखते हैं कि नहीं मेरे भाई, ठीक है। और x का मतलब क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 1 होता है, इस पर घात का ही बात मैं करूँगा। अब देखिए इसके बराबर हमने मानना है क्या, t, क्या मान लिया, t, इसके बराबर मान लिया t मेरे दोस्त, तो x पे 1 के बराबर क्या हो जाएगा, t² नहीं हो जाएगा, आप खुद बताइए, x पे 1 के बराबर t² होगा कि नहीं फिर, क्योंकि इसका आधा होता है, ये आधा माना जाता है, ठीक है। इसको आधा पढ़ते हैं, इसको भी आधा पढ़ सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, माइंड में एज्यूम करते हैं, क्योंकि x पे 1/2 का मतलब होता है आधा। 1/2 का मतलब ही होता है कि एक का एक क्या है मेरे दोस्त, आधा है, क्या है, आधा है एक का, क्योंकि 1/2 प्लस का 1/2 बार जब लिख कर जोड़ते हैं तो एक आता है, ठीक है ना, भिन्न का जोड़ के साथ। तो 1/2 क्या है, एक का आधा है मेरे दोस्त, तो एक का आधा का हमने मान लिया t, ठीक है। x पे 1/2 है, यानी कि x के आधा का मेरे दोस्त अगर बात करूं मैं, तो हमने मान लिया है t, तो x पे एक का क्या होगा, t² हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हमने वही लिख दिया, और कुछ तो एक्स्ट्रा किया नहीं है। अब इसे सोल्व कर देंगे तो 2t² प्लस का t और -1, क्योंकि हमने इसको इधर लेकर आया बराबर 0। अब देखिए t का -1 में गुणा होगा, t का -1 में गुणा होगा मेरे दोस्त, तो माइनस का 2 आ जाएगा, सॉरी 2 का -1 में गुणा होगा तो आ जाएगा -2। इस बीच वाले को ऐसे दो भागों में हमें बांटना है कि गुणा करने पर -2 आ जाए और जोड़ने घटाने में प्लस का t आ जाए। तो आपको दिख रहा होगा सिंपली, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा अभी तक तो 2t² प्लस का हाँ प्लस का 2t माइनस का t और -1, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मेरे दोस्त बराबर 0, 2 में -1 कर दे मेरे दोस्त तो 1 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ लाना है। और 2 में -1 का गुणा करा दे मेरे दोस्त तो माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि लाना था -2। अभी मैंने दिखाया भी था थोड़ी देर पहले। इस 2 का पेयर, यहाँ पर भी 2 का पेयर, इन दोनों में देखोगे तो 2t कॉमन है, 2t कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2 बाहर चला गया, एक t बाहर चला गया, बच्चा क्या t मेरे दोस्त, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ से 2 बाहर चला गया, t बाहर चला गया, यानी कि 1। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन नहीं तो -1 कॉमन ले लेंगे, जैसे ही -1 कॉमन लेंगे दोनों प्लस हो जाएंगे और t प्लस का 1 आ जाएगा आपका बराबर 0, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए आगे मेरे दोस्त बढ़ जाइए आप लोग फटाक से, t प्लस का 1 एक ब्रैकेट में पुनः कॉमन ले लेंगे तो 2t माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। t प्लस 1 पुनः कॉमन लेंगे तो 2t माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, t प्लस का 1 बराबर 0 मेरे दोस्त, तो t बराबर आ जाएगा -1, ठीक है। और 2t माइनस 1 बराबर 0 करेंगे मेरे दोस्त, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2t बराबर हो जाएगा 1 और t बराबर आ जाएगा 1/2। इतना समझ में आया, इतना चमका आपका, इतना माइंड में चमका। अब देखिए मेरे दोस्त t की वैल्यू हमने कुछ मानी है यहाँ पर, कड़ी में x, तो कड़ी में x बराबर 1/2, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे मेरे दोस्त तो x बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए कड़ी के अंदर अगर स्क्वायर कर लें बराबर 1/2 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर होगा क्या है आपका, कड़ी के अंदर जब स्क्वायर है तो x आ जाए, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है आपको भी पता होगा, कड़ी के x स्क्वायर का मतलब होता है इसका इसमें गुणा 2 बार, ठीक है। तो कड़ी में x का गुणा कड़ी में x होगा तो कड़ी हो जाएगी समाप्त, बचेगा क्या x मेरे दोस्त, और 1/2 है तो 1/2 का गुणा मेरे दोस्त 1/2 में कराएं तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को, इतना चमका मेरे दोस्त, चमका। अब देखिए आगे यहाँ पर x बराबर 1/4 आ गया, ये अभी निकाल सकते हैं क्योंकि हमने बताया कि माइनस वाला कंसिडर करते नहीं है, यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रश्न है ना, लेकिन यहाँ पर भी हो जाएगा। t बराबर -1 है, वैल्यू रखेंगे कड़ी में x, ठीक है, -1 दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरीके से हमारा 5वां प्रश्न भी सॉल्व हो गया। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा होगा मेरे दोस्त, लेकिन ध्यान से समझोगे समझ में आएगा।
ठीक है, एक और प्रश्न इसमें बता देता हूँ मेरे दोस्त, उसके बाद से इस वीडियो का एंड करूंगा। वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है मैं मानता हूँ, लेकिन एक प्रश्न और देख लीजिए, छोटा सा वो भी है, ठीक है, इसको मिटाता हूँ और उसको नोट करके मेरे दोस्त आप लोग को मैं बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो धनात्मक संख्या बोल रहा है, उनके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। तो सबसे पहला काम यही कीजिए कि मान लीजिए कि माना संख्या क्या है मेरे दोस्त, धनात्मक संख्या लिख लीजिएगा, माना धनात्मक संख्या क्या मेरे दोस्त, यक्स है। ठीक है, यह जरूरी नहीं होता है मेरे दोस्त यक्स ही मानिए हर बार, आपको अच्छा लगे तो वाई ही भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन यक्स से स्टार्ट होता है तो हर एक कंडीशन में लोग यक्स मानते चले जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है और उनके धनात्मक वर्गमूल का योग, ठीक है, वर्गमूल बोल रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग प्रश्नानुसार लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। प्रश्न को ध्यान से समझिए, कह रहा है कि धनात्मक संख्या और उनके धनात्मक वर्गमूल का योग, या धनात्मक संख्या और इस धनात्मक संख्या के वर्गमूल। तो इस धनात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होगा, यक्स बराबर, जब यक्स है संख्या, सॉरी यक्स है मेरे दोस्त, तो इसका वर्गमूल का योग क्या होगा, कड़ी में यक्स होगा ना। और इनका जोड़ बोल रहा है 12, यानी कि यक्स प्लस कड़ी में यक्स बराबर 12। सिंपली समझ में आया, समझ में आए कि नहीं मेरे दोस्त, आया। क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला था, प्रश्न को फिर से समझिए एक बार, किसी धनात्मक संख्या, ठीक है, और उनके धनात्मक वर्गमूल का योग 12। हमने देखिए मेरे दोस्त, हमें पता नहीं था कोई संख्या उनख्या के बारे में, हम क्या किए कि माना धनात्मक संख्या क्या है मेरे दोस्त, यक्स है। क्या है, यक्स है। जब धनात्मक संख्या यक्स है मेरे दोस्त, तो आगे बोला है उनके धनात्मक वर्गमूल, तो इस संख्या का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा मेरे दोस्त, वर्गमूल मतलब क्या होता है, कड़ी के अंदर ले सकते हैं हम लोग, तो यक्स का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कड़ी में यक्स, और इन दोनों का जोड़ बोल रहा है 12, वही हमने प्रश्न में किया है। ठीक है, अब समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त, पिछला क्वेश्चन इसका जस्ट देखोगे ना तो ऐसे ही कुछ था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, लेकिन मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ। कड़ी में यक्स बराबर, यहाँ पर मान लेंगे हम लोग टी। ठीक है, जब यहाँ पर लिख सकते हैं माना, फिर से लिख दीजिएगा, जब कड़ी में x बराबर टी माना है, तो आपको भी पता चल रहा होगा कि टी स्क्वायर प्लस का टी बराबर 12 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब कड़ी में x इक्वल टू टी माना है, तो जब हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि x बराबर कड़ी के अंदर जब है वैल्यू, तो x बराबर 1/2 बोलते हैं, सॉरी x पे 1/2 होता है। ठीक है, तो यह आपका इसको जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, x के आधे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यह किसके बराबर है, ध्यान समझिए, टी के बराबर, बराबर है ना मेरे दोस्त। अब देखिए इस पर एक घात लाना है हमें। ठीक है, तो जब यहाँ से एक घात शिफ्ट होगा ना इस पर, जब यहाँ से एक घात शिफ्ट होगा, तो यक्स जब बराबर आएगा तो टी स्क्वायर होता है। कैसे शिफ्ट होता है, तो जगह अगर आप देखोगे तो 2x कहीं पर दिया रहता है 3 ना, तो यहाँ पर ये गुणे में आकर इधर भाग में कन्वर्ट होता है ना, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिखते हैं ना, लिखते हैं ना मेरे भाई। वही काम यहाँ पर भी होता है, जब यहाँ से घात शिफ्ट होगा तो यह टी जो होगा आपका स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, घात को शिफ्ट कराएंगे तो। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए समझिए बात को, 2 था, ठीक है, इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, गुणे में था, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 घात है, इधर जा रहा है, तो अगर हम भाग में कन्वर्ट कर लें ऐसे, यक्स बराबर टी पे 1/2, ठीक है, तो यह ऊपर ही जाएगा ना, तो यक्स बराबर टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जब शिफ्ट करेंगे ना, तो यहाँ से जब इधर जाएगा तो यहाँ पर भी भाग का ही कंडीशन लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ ना, तो जब यहाँ पर स्क्वायर जो है ना इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट होता है, होगा, होता नहीं है, होगा। ठीक है, तो टी वर्ग होता है, मतलब ऐसा कंडीशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि होगा ही होता है, बात समझिए, बात की बात है। टी पे 1 है और 1 ऑलरेडी था, ये 1/2 उसके नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, यानी टी स्क्वायर। समझ में आया, अब यहाँ पर हमने उसको लिख दिया, टी स्क्वायर प्लस का टी और -12 बराबर 0, क्योंकि हमने इसको इधर ट्रांसफर किया। अब देखिए नॉर्मली द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व कर देता हूँ गुणनखंड विधि से। कैसे मेरे दोस्तों, टी स्क्वायर प्लस का 4t प्लस माइनस का 3t -12 बराबर 0, क्योंकि देखिए क्या था
कि -12 लाना था गुणा करने के बाद हमें। तो अगर 4 को गुणा करा दें -3 का तो माइनस का 12 आएगा, क्योंकि -12 हमें लाना था, और 4 - 3 बराबर होगा 1। दो का पेयर बन जाएगा मेरे दोस्त। तो t यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो t प्लस का 4, अब -3 कॉमन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा t प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब देखिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे फटाक से। यहाँ पर t प्लस 4 पुनः कॉमन ले लेंगे, t प्लस 4 पुनः कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या मेरे दोस्त, t और माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पर t प्लस 4 यहाँ पर भी है, t प्लस 4 यहाँ पर से पुनः हमने कॉमन लिया तो एक बाहर जब चला गया तो t बचा और माइनस का 3 बचा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त t प्लस 4 को हम क्या करते हैं, 0 से तुलना कर देते, ट्रांसफर कर देंगे तो t बराबर आ जाएगा माइनस का 4, और यहाँ पर देखिए t - 3 बराबर 0 की तुलना कर देंगे तो t बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस माइनस वाले को नहीं कंसिडर करते, छोड़ देते हैं। पिछले क्वेश्चन में इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन था, यहाँ पर सिंपली बोला है कि किसी धनात्मक संख्या उसके धनात्मक वर्गमूल का योग, धनात्मक वर्गमूल का योग करना है, तो t बराबर 3 को कंसिडर कर पाएंगे। अब t की वैल्यू यहाँ पर है, रखेंगे, कड़ी में x है बराबर 3। अब देखिए x की वैल्यू हमें निकालनी थी, कड़ी में 3 की कड़ी में x की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे मेरे दोस्त, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग जब करेंगे तो कड़ी में x का स्क्वायर बार 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा x, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। यही आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने जल्दी बता दिया मेरे दोस्त, लेकिन ईजी था। तो इस तरीके से हमारा मेरे दोस्त प्रश्नावली 4.d के पहले 6 प्रश्न कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो देखिए एक वीडियो में तो सारे प्रश्न होने वाले नहीं, क्योंकि 24 प्रश्न है मेरे दोस्त, सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, डॉक्टर मनोहरे सर की बुक से मेरे दोस्त 2007 2024-25 वाली बुक से हर एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जिन भाइयों को डॉक्टर मनोहर सर की बुक से पढ़ना है तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद।